अब्बू 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 कहाँ है? अब्बू कहाँ है? अब्बू तुम ठीक हो? तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ शुक्र है वो वहाँ भी था। मैंने देखा कि अब्बू ठीक नहीं है। आई थिंक तुम्हें फीवर है ना, इसलिए ऐसा दिखा है। खैर तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। मैं ठीक हूँ अब। महानपुर कहा ना, एक ख्वाब था ये, और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कुछ खाओगे फिर मेडिसिन लोगे तुम। अच्छा ठीक है। भाड़ा का फोन। हेलो, क्या कैसे हुआ ये सब? कौन से हॉस्पिटल में आप? आप अम्मी को संभाले, मैं फौरन पहुंचती हूँ। आयान मैं तुमसे कह रही थी ना कि अब्बू ठीक नहीं है। हुआ क्या बताओ तो। अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ प्लीज तुम जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सोने दो अम्मा भी को, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कासिम बेटा रात को फोन कर लूंगा। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र न करो। हाँ बेटा, मगर तुम अपना ख्याल रखना, है ना? चलो चलो ठीक है, खुदा हाफिज। समझ में नहीं आ रहा कि दिल इतना बेचैन क्यों। अब तो जुबैदा बेगम की भी खैरियत मालूम हो गई, फिर बेचैनी क्यों नहीं जाती? मैंने नमाजों के सजदे भी लंबे कर दिए, फिर भी बेचैनी की वैसी है। समझ में नहीं आता क्या। हाँ चलो फोन करता हूँ शमीम को। लो, मेरे तो बैलेंस ही खत्म हो गया। बेटा जरा शमीम को तो कॉल मिलाओ, मुझे बात करनी है। जी मैं करती हूँ। लो शमीम की कॉल आ रही है। हेलो बच्ची, क्या कैसे कहाँ है? ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। ये किसका फोन था? पता नहीं, अब्बा मियाँ शमीम के नंबर से किसी का फोन आया है और कहते हैं कि शमीम का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी आती हूँ। या अल्लाह करम फरमा दे मेरे मौला, शमीम को अपनी अमान में रख। आमीन। ये आज तुम्हें बैठे बिठाए मेरे कंगन कैसे याद आ गए? अम्मा भी राजदा का सारा जेवर पॉलिश होने जा रहा है, तो मैंने सोचा आपके कंगन भी पॉलिश करा दूं। वो मैंने सूटकेस में संभाल के कहीं रखती हैं। अब कहाँ मैं उठूंगी, सूटकेस खोलूं, निकालूं, ढूंढूं। मेरा तो ख्याल है तुम रहने ही दो। तुम रास्ता के जेवर करवा लो पॉलिश। अच्छा ये बताएं कौन से सूटकेस में रखें? अगर आप निकाल के नहीं दे रही तो मैं निकाल लेता हूं। वो बेटा वो बात दरअसल ये है कि मेरे पास नहीं है। अम्मा भी नहीं है से क्या मुराद? आपके सूटकेस में नहीं है या आपके पास ही नहीं है?
मुझे पता है अम्मा भी, आपने वो कासिम के कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए बेच दी है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है साबिर, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रहे हो। अम्मा भी आप गलत बात कर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसको दे सकता था, लेकिन मैं फिलहाल उसके किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि मैं चाहता हूं वो पहले अपनी जॉब करे। 2-2.5 लाख रुपए तो मैं भी दे सकता था उसे, अगर आपको लगता है इतना ही जरूरी है तो मैं दे देता उसको। 2-2.5 लाख? नहीं साबिर, वो 2-2.5 लाख के कंगन नहीं थे, वो तो ज्यादा मालियत के थे। तो फिर आपने इतने कम में क्यों बेच दिए? ज्वेलर ने क्यों इतने कम पैसे दिए उसके? अब तो ये रास्ता ही जाने। आप साथ नहीं गई थी राजदा के? नहीं, रास्ता खुद ही गई थी। रास्ता नहीं गई? ये ले काबन। कावा? I was expecting coffee. लेकिन कॉफी अभी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। क्या मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है यार? कावा कभी कभी सेहत के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। सेहत के लिए नहीं, आपके लिए पी लेता हूँ। मानूर। हेलो हेलो माजबी, क्या हुआ है मानूर? अब वो क्या हुआ है अब्बू को? अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ? अब्बू ठीक है? हाँ, वो आरा का हमें फ़ोन आया था तो मैं और अयान फौरन हॉस्पिटल आ गए। हारिस भाई की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम्हें भी नहीं बताया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं अपडेट करती रहूँगी। और मैं वैसे भी अब्बू से मिल चुकी हूँ, अब्बू बेहतर है। तुम्हारा हारिस भाई के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। ठीक है, मुझे प्लीज़ बता देना। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ सर को? वो का एक्सीडेंट हो गया है। ओ गॉड, मैं चलना चाहिए। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मानो मुझे कह रही है अगर कोई चीज़ सीरियस होगी तो मुझे कॉल करके बता दे। यार मैं ठीक हूँ, क्या हो गया आपको? नहीं हारिस, मैं कह रही हूँ ना, आपको भी आराम करने की ज़रूरत है। हम तो बिल्कुल ठीक होंगे, प्लीज परेशान ना हो आप। हाँ, ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ साबिर, आप इतने गुस्से में क्यों? नहीं, मैं गुस्से में नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद गुस्से में। क्या हो गया साबिर आपको? कितना बदल गए ना आप। ना कभी मेरे लिए गाना गाते हैं, ना शायरी करते हैं। ये जो मैं शेर पढ़ा करता था, कभी गाने गाया करता था, वो मेरी मासूम सी प्यारी सी राजदा के लिए होता था। क्या मतलब? क्या मैं वही राजदा नहीं? नहीं राजदा, तो वो राजदा नहीं। तुम अब झूठ बोलने लगी हो, मक्कारी करने लगी हो, धोखा देने लगी हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? कैसा झूठ? यही कि कासिम को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तुमने अपने पास बचा बचा के रखे थे और वो दिए थे। हाँ 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 हाँ, वो तो मैंने अपनी सेविंग से ही दिए थे। फिर झूठ। वो पैसे तुमने अम्मा बी के कंगन बेच के दिए थे।
आपको कोई गलत फहमी हुई है या फिर अम्मा भी ने आपसे झूठ बोला होगा? मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि मुझे ये बात किसने बताई है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अम्मा भी ने बताई होगी? वो मैं सवाल ये नहीं है कि वो बात मुझ तक पहुंची कैसे, सवाल ये है कि तुमने वो कंगन बेचे ही क्यों? तो और क्या करती? जो कुछ भी किया है वो अपने बेटे के लिए ही किया है। अपने बेटे को देने के लिए अगर जेवर बेचने ही थे तो अपने बेचती ना, मेरी माँ के क्यों बेचे? बस उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। कितने के बेचे तुमने वो कंगन? वो 2.5 लाख के। सोच होता है मुझे तुम्हारी सोच पे। जिन कंगनों को तुम 2.5 लाख रुपए में बेच के आई हो वो 2.5 लाख के थे ही नहीं। क्या मतलब 2.5 लाख के नहीं थे? कितने के थे वो? कहां बेचे तुमने वो कंगन? किसके साथ गई थी? क्योंकि यहां पे तो तुम किसी को जानती नहीं हो। हाँ, वो मैं रुबाब और रुखसार के साथ गई थी। राजदा गराज के बाद तुम उन दोनों में से मिली या किसी से बात भी की तुमने? तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुक्र है खुदा का आपको होश तो आया। हेलो, तू यहाँ और मुझे यहाँ कौन लगाया? आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो भला हो किसी बंदे का जो फरिश्ता बनकर आया और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। आपके एक्सीडेंट का सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरीफ, आराम से है आप। कहाँ से ठीक है भाई साहब आप? पता है कितनी चोटें आई हैं आपको, और आपका तो चुप कर नजर आ रहा। कुछ नहीं हुआ है शमीम को, ये बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ मुझे? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? चाहना था मैं अभी मजबूत हूं, सच सच बताओ क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? शमीम, कुछ नहीं हुआ है आपको, बस पैर में आपके चोट लगी है, कुछ दिन तक चल नहीं सकते आप, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। शांत मत हो शमीम। वो मैंने देख ली नहीं है मेरे पास भी डायरी। अरे तो कहां चली गई? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। मां से पूछा तुमने? अच्छा मैं पूछता हूं। आरा की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ आरा? रो क्यों रही है? क्या? कैसे? अच्छा मैं बताता हूँ अबू को। क्या हुआ? क्या है? अबू, चाचू का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, खैर कैसे हुआ? क्या हुआ? आरा की कॉल थी, कह रही रोड एक्सीडेंट हुआ है। हमें कराची जाना होगा फौरन, किसी भी सूरत। और हाँ सुनो, ये बात अम्मा भी को ना पता चले। वो कैसी बातें कर रहे हैं? वो उनके बेटे में कैसे छुपाऊंगा ये बात उनसे? बेटा, उनकी हालत देखिए, जब से आई हैं डिस्टर्ब है, बीमार रही हुई है मुसलसल।
ऊपर से खबर सुना दोगे तो खुदा न खास्ता कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। चलो तुम जाओ, जाके तैयारी करो, हमें निकलना होगा कराची। जी। अब बस भी करो बेटा, जब से आई हो रोती जा रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता तो। अच्छा बस भाई, कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक आप ठीक होंगे, कब डिस्चार्ज करेंगे आपको? पर डॉक्टर चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सेहतमंद होकर यहाँ से जाऊं। लेकिन सच पूछो तो मैं तो उतार गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप घर जरूर जाएंगे, बल्कि मैं खुद आपको लेके जाऊंगी। अरे ये कैसी जिद है? बचपना तुम्हारा खत्म हो चुका है, लेकिन जिद नहीं। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा। जुबैदा का फोन? अरे कैसे संभालूंगा मैं उन्हें इतनी दूर से, और शमीम का सुन सुनकर तो बुरा हाल हो गया होगा उनका। फिर आ गया। हेलो, हाँ जुबैदा बेगम। कहाँ थे आप? कब से मैं आपको कॉल कर रही हूँ। भाई वो जरा मैं मेडिसिन ले रहा था ना। अच्छा, आप बाकायदगी से खाते हैं ना अपनी दवाई? हाँ भाई बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम, जो वादा तुमसे किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। अच्छी बात है। और घर में कैसे हैं सब? शमीम, हुसन आ रहा, जहां आ रहा? क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? हाँ मैं यही हूँ जुबैदा बेगम, और यहाँ सब ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखो। इतनी दुआएं मैं मांगती हूँ आप लोगों के लिए, मगर पता नहीं 2-4 रोज से बहुत परेशान हो रही थी मैं। अरे भाई जुबैदा बेगम, अकेले रहने से इस किस्म के वसवसे आते हैं। तुम और कुछ नहीं तो अपनी दोस्त नीलोफर से ही बात कर लिया करना। मैंने तुम्हारा नंबर उसे दे दिया है। हैं? आपने क्यों दे दिया उसको मेरा नंबर? मैंने उससे बात नहीं करनी? काफी नहीं है वो घर तोड़ने के लिए? बुरी बात है जुबैदा बेगम, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। और जिस घर की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कब का टूट के बिखर चुका है। बस करो जुबैदा बेगम, टूटे घर के मलबे को कब तक अपने आंसुओं से गीला रखोगी। और हाँ, नीलोफर की कॉल आए ना तो उससे ठीक से बात करना। हाँ ठीक है, कर लूंगी बात। मैं भी भूल गई थी कि गलती इंसान से ही होती है। चलिए, बहुत रात हो गई, आप सो जाइए। खुदा हाफिज। हाँ चलो ठीक है, अब तुम भी आराम करो। खुदा हाफिज। हम बस भी कर दें, और कितना परेशान होंगे हम। हाँ नहीं यार, भाई है मेरा, परेशान ना हूं तो क्या करूं। तो हुसन आरा ने बताया तो है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। हाँ लेकिन जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा सुकून नहीं आएगा। अब जाके एहसास हुआ कि ये दूरियां रिश्तों के लिए कितनी जहर कातिल होती है। इंसान अपने प्यारों के लिए तरसता ही रह जाता है, ये पता नहीं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ यार, वेट कर रहे हैं तुम्हारा, टिकट हुआ या नहीं हुए? अब वो कल सुबह के 10 बजे के टिकट्स मिले। चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कल सुबह ही सुबह निकलते हैं जल्दी। साबिब, आप अगर जाने से पहले एक बात सोच लेते थे कि उनके पास तो इतने सारे लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, आप फोन पर ही उनकी खैरियत मालूम कर लें तो। राजदा, मेरे दिल को सुकून कैसे आएगा? क्या वो जरूरी नहीं है? चलो तुम सुबह की तैयारी करो, तुम भी मेरे कपड़े निकालो, ज्यादा ना रखना, बस मैं जाके आऊंगा, ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है।
हारिस ऐसा क्या फोन में देखकर खुश हो रहा है? पाजवीर, पिछले इवेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। मैं तो कहता हूँ इस वेंडर को हमेशा हमेशा के लिए फाइनल कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ कि पहले आप अपनी दवा खा लें। अरे ऐसे मैंने आपको मना भी किया था, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप काम से दूर रहेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। आपकी बेइंतहा फिक्र और खिदमत है मुझे बिल्कुल ठीक है। इसे अब आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और वैसे भी आपकी अम्मी का फोन आ रहा है, प्लीज आप आराम से बात करें पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अब हारिस की तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी वीकनेस वगैरह है, वो भी ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। आप बताएं अब्बू की तबीयत कैसी है? मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मैंने सुना था, लेकिन आपको पता है हारिस की तबीयत ने इजाज़त ही नहीं दी। जी जी, बस हम बहुत जल्द चक्कर लगाएंगे अम्मी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। कैसी तबीयत है सर की? बेहतर है। ले लीजिए चाय। बेटा, अस्पताल के लिए कब निकलोगी? अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। क्यों? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे साथ मैं भी निकल जाऊं, शमीम को देख के आ जाऊं। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आपको हॉस्पिटल जाने की। आज आप ही की वजह से वो इस हाल में पहुंचे हैं। अब मजीद उनके पास जाके उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं? चारा, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं, बिल्कुल। आपकी बदुआओं की वजह से ना उनके साथ ये हुआ है। लेकिन मैंने तो कभी शमीम को बद्दुआ नहीं दी। हाँ, तो दुआ भी नहीं दी आपने। बेचारे कितना आगे पीछे आपके घूमते रहे, आपसे बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए, मगर आप कितने सख्त दिल रहे कि आपने। देखो बेटा, मैं शमीम से नाराज जरूर था, लेकिन उसे बद्दुआ कभी नहीं दी मैंने। देखो ना, वालिदैन कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। बहरहाल जो भी बात है, मैं आपको अपने साथ हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती, क्योंकि शमीम आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे तो उन्हें दुख होगा, ये सोच करके आज वो आपकी वजह से इस हाल में आए, आपकी नाराजगी की वजह से, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कासिम सुनो, माँ को बता दिया ना कि हमारे जाने के बाद अम्मा बी को क्या कहना है कि हम कहाँ गए? वो मैंने सब कुछ बता दिया। अब जल्दी चले कि अम्मा भी न उठ जाए। मेरा नहीं ख्याल वो इतनी जल्दी उठेंगी बेटा, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो अम्मा भी हम लाहौर जा रहे हैं। मैं कासिम को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। खैरियत है ना? जी मैं भी एक काम के सिलसिले में जाना था, तो मैंने कहा ये भी कुछ सीख लेगा।
इंशाल्लाह कामयाबी होगे तुम बेटा। लेकिन बेटा मुझे तो कम से कम बता देते। अब अगर मैं उठती और तुम ना होते तो मैं परेशान होती ना। अम्मा भी मैं आपको बताने के लिए आया था, लेकिन आप सो रही थी उस वक्त। अच्छा बेटा चलो तुम लोग जाओ, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, अल्लाह ने के बान के तरह। ध्यान से जाना। जी जी जी। हाय हाय, कभी ऐसा ना सोचा था कि दूसरों के लिए पकवान तैयार करने पड़ेंगे। काश अल्लाह मियाँ मेरे नसीब में भी आपने ससुराल का सुख रखा होता। पाजी, तुम्हें आधे घंटे पहले भी देखा था, तब भी तुम दाल चुन रही थी, और अब देखा है अभी भी तुम दाल चुन रही हो। मतलब तुम्हारे स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ बहन, हलीम का ऑर्डर आया था तो दालें और दलिया ही चुनूंगी ना, या कुछ और चुनूंगी? खाली खुली बातें करने से तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसे तौबा है बाजी, तुम्हें हलीम बनाना इतना मुश्किल लग रहा है? तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि इस हलीम बनाने के ऑर्डर से हमें पैसे कितने मिलेंगे? मुझे तो बस यही नजर आता है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और तुम यहाँ आराम से बैठकर सेठों की तरह सिर्फ नोट गिनती हो। गोया ऐसा लगता है मुझे कि मैं तो किसी मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला छोटा हूँ। बाजी, तुम्हें मेरी छुपी हुई मेहनत नजर क्यों नहीं आती? मेहनत? एक काम करो, ये वाली साइड चुनी हुई और ये बिना चुनी है, पकड़ो। अब काम करो, मुझे भी दिखे कि मेरी बहन मेहनत कर रही है। अल्लाह, मेरा मैनीक्योर खराब हो जाएगा। अच्छा, ताया अबू भी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। किसकी कॉल थी? आरा की कॉल थी। क्या कह रही थी वो? अब्बू के बारे में बता रही थी। हाँ, उनकी तबीयत कैसी है अब तो पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि ताया अबू भी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। चलो अच्छा है ना। ये तो वैसे भी शमीम अंकल को अपनों की सपोर्ट की जरूरत है। बाप भी कितनी बड़ी नेमत होती है ना, दरख्त जैसे सायेदार, जिंदगी की सारी धूप खुद पे ले लेते हैं और बच्चों को अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने देते। मोहब्बत भी एक दरिया जैसी होती। इसकी हर लहर अपने बच्चों के लिए होती, साफ, शफाफ। खैर, मैं भी किन बातों में लग गया हूं। डैड की याद आ रही है? नहीं 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 तो क्या हो गया हुस्नारा? ऐसे जैसे कल की बात लगती है। कितने खुश थे हम सब। शमीम को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। अचानक ये सब, किसकी नजर खा गई हमारी खुशियों? जैसे खुशियां मनाने से पहले ही दुख दौड़े चले आते मेरे पास।
नहीं बहन, इस तरह अल्लाह से शिकवा नहीं करते, बुरी बात होती है। देखो, हर काम में ना अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं जानती हूँ सना, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? मुझसे शमीम की हालत देखी नहीं जाती, और कोई भी बीवी अपने शौहर को इस हालत में नहीं देख सकती कि वो सुबह काम पे जाए और शाम को हौसला रखो। शमीम भाई तुम्हें इस तरह टूटा हुआ देखेंगे तो उनको कौन हौसला देगा? वो मायूस हो जाएंगे। इस वक्त उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। मैं जानती हूँ सनातन, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? देखो, ये मत भूलो कि कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। सारी परेशानियां जाने के लिए आती हैं। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और इंशाल्लाह शमीम भाई जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आएंगे। मेरी बहन ऐसी तो नहीं है जो मुश्किलों से हार जाए, थक जाए। चलो वो तो शाबाश, खाना पैक करो, हॉस्पिटल भी जाना है ना। गॉड, 2 बज गए हैं। It's too late. मेरा फोन यही तो था। कहीं रात बाहर तो नहीं रह गया? चेक करती। दरवाजा कैसे लॉक हो गया? कोई है? Somebody please open the door. अंकल, आंटी, दरवाजा खोले। कोई है? हो क्या रहा है ये? कोई है? अरमान, चलो बंद किस पे? आंटी खोले, दरवाजा खोले। सब क्या हो रहा है? खोले प्लीज। हाँ, अब पता चलेगा टीना मैडम को अपने आप को समझती क्या है। 2 दिन जब कमरे में बंद रहेंगी तो सारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। फिर उसे पता चलेगा कि गुआ मलिक क्या चीज है। जहां आरा बता रही थी कि जब तुम यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे तुम्हारी हालत उस वक्त भी ठीक नहीं थी। देखो यार, हॉस्पिटल में कोई भी अपनी मर्जी से रहना तो नहीं चाहता ना। जाना था तो बस। देखो यार, मैं जानता हूं तुम मजबूत आसाब के मालिक हो, इस तरह की छोटी मोटी चोटें तुम बर्दाश्त कर लेते। आदमी अगर थोड़ा बहुत रो भी लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों ये जताना चाहते हो कि हर मुश्किल वक्त में तुम अकेले ही लड़ सकते हो? अब ये तो अच्छी बात है ना, चाचू हौसले वाले हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। हौसले होना और हौसले बुलंद होना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब अपने मौजूद हों पर खुद को तन्हा महसूस करना खामखा की बेवकूफ़ी होती है। और मैं अकेला नहीं हूँ, यही बताने आप यहाँ आए ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी जताने के लिए नहीं आया। मुझे यहाँ तुम्हारी फिक्र खींच लाई। चाचू अब बस भी करें, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। अब्बू पूरे रास्ते आपकी सेहत की दुआ मांगते हुए आए हैं। बस अब आप लोग आ गए हैं ना, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये बताएं कि अम्मा भी कैसी, वो साथ आई हैं? नहीं, अम्मा भी को मैंने नहीं बताया। तुम्हें पता तो है वो परेशान हो जाएंगी, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अच्छा किया। ठीक है, तुम आराम करो और
ज़्यादा बातें नहीं करना, मैं ज़रा डॉक्टर से पूछ के आऊँ। चलें, शुक्र है आप लोग खैरियत से पहुंच गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि शमीम भाई की तबीयत कैसी है? अरे हाँ हाँ, मैं साइड पे ही बात कर रही हूँ। अम्मा भी अपने कमरे में है।